नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य और सृजन में। आज हम हिंदी निबंध के उद्भव और विकास के बारे में जानेंगे। हिंदी निबंध पश्चिमी सभ्यता की देन है। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास अंग्रेजी निबंधों के आधार पर हुआ है। हिंदी निबंधों के विकास क्रम को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो आज हम इस वीडियो में भारतेंदु युग के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसके जो अन्य युग हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो चरण है, जो युग आता है, वो है भारतेंदु युग। हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण भारतेंदु युग है। इससे पूर्व के लिखे निबंधों में निबंध शैली के गुण विद्यमान नहीं थे। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बाल मुकुंद गुप्त आदि। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। भारतेंदु ने कविवचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका में साहित्यिक निबंध लिखे हैं। भारतेंदु के प्रसिद्ध निबंध हैं लेवी प्राण लेवी, अंग्रेजी स्रोत, कड़क स्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतोन्वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इनके निबंधों में तत्कालीन समस्याओं का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्देशित होता है। हिंदी भाषा व साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना और उससे संबंधित विषयों का स्पष्ट विवेचन करना, इन दोनों विषयों पर इनकी दृष्टि रही है। भारतेंदु जी ने इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, खोज, यात्रा, आलोचना, प्रकृति वर्णन तथा व्यंग्य विनोद आदि पर बहुत अधिक लिखा है। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर तथा कुशासन पर तीखा व्यंग्य भी किया है। भारतेंदु युग के समकालीन जो निबंधकार हैं उनमें दूसरे नंबर पर आते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हिंदी निबंध के सशक्त हस्ताक्षरों में से एक हैं। ये भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कार्य भी किया है। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना भट्ट के बारे में लिखते हैं कि निसंदेह उस युग में भट्ट जी जैसा वाणी का धनी, भाषा का पारखी, समसामयिक विचारों का चितेरा तथा अभिव्यक्ति का सशक्त पंडित और कोई दूसरा निबंधकार नहीं है। इनके निबंधों में मार्मिक हास्य विनोद रहता था। वे समाज सुधार और देशोद्धार की भावना से भरे हुए थे। उनकी दृष्टि जन कल्याण पर रहती थी। उन्होंने अंग्रेजों की राष्ट्रव्यापी शोषण नीति का जमकर विरोध किया। उनके निबंधों में भारतेंदु युगी निर्भीकता, स्वच्छंदता, विनोदशीलता विद्यमान है। बालकृष्ण भट्ट, इनके जो निबंध हैं हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। इनके निबंधों का संकलन 2 भागों में हुआ है, साहित्य सुमन और दूसरा है भट्ट निबंधमाला। यह भी 2 भागों में विभाजित है। ये सत्य व न्याय के प्रबल पक्षधर थे। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की है। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा है, जो कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, स्त्रियों और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, देश सेवा का महत्व, चली सो चली आदि इनके प्रमुख निबंध हैं। तीसरे जो निबंधकार हैं
पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कार्य किया। इनके निबंध मनोरंजक व व्यंग्य प्रधान थे। भौं, पेट, नाक, मूछ, दांत आदि पर इन्होंने व्यंग्य लेख लिखे हैं। भाषा में स्खलन, शैली में धन रूप और ग्रामीणता, चंचलता तथा उछल कूद मिश्र जी की विशेषता रही है। बद्रीनारायण चौधरी भी भारतेंदु युग के ही निबंधकार हैं। इनके निबंध वर्णात्मक, भावात्मक, विचारात्मक आदि कोटि के हैं। इन्होंने आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद 2 पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इसी में इनके निबंध प्रकाशित होते थे। इनके कुछ प्रमुख निबंध इस प्रकार हैं। बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार आदि। इसी क्रम में ठाकुर जगमोहन सिंह भी आते हैं। इनके निबंधों में ग्रामीण प्रकृति का चित्रण मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इन्होंने मुख्यतः वर्णात्मक प्रकार के निबंध लिखे हैं। इनके निबंध काव्यात्मक अधिक हैं। इसके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ज्वाला प्रसाद आदि भी इसी कोटि के निबंधकार हैं। अतः हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में व्यंग्यात्मक, विनोदात्मक, आत्मकथात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों के दर्शन होते हैं। इस प्रकार हिंदी साहित्य में निबंध की दृष्टि से भारतेंदु युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी निबंधों की जैसी सरलता, आत्मीयता एवं स्वाभाविकता इन निबंधकारों में देखने को मिलती है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। तो आज हमने भारतेंदु युग के बारे में जाना, इनके निबंधकार जो हैं उनके विषय में जाना। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।